नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो उस फॉर्मूले का नाम है कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट, CUMIPMT। ये एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है। जैसे आप फॉर्मूला बार के ऊपर क्लिक करोगे, आप देखते हो जैसे मैं फॉर्मूला बार के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फॉर्मूला दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ आप नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा CUMIPMT। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आते हैं, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले ये फॉर्मूला काम क्या आता है, इस फॉर्मूले का काम क्या होता है। देखो, जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो और उसके बाद क्या देते हो, उसका ब्याज भरते हो, लोन लेते हो, उसके बाद उसके आप ब्याज भरते हो, उसका पेमेंट रीपेमेंट करते हो। तो मान लो मैंने एक लोन लिया 1 लाख रुपए का, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये देखो, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसके ऊपर सालाना 12% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। ओके, और 1 लाख का लोन आपने कब तक के ले लिया, 5 साल के लिए। और 5 साल में कितने महीने होते हैं, 60 महीने। अगर 5 साल को हम 60 से डिवाइड कर दें तो 5 साल को हम 12 से डिवाइड कर दें तो 60 महीने आ जाएंगे आपके सामने। ओके, तो जितने का आपने लोन लिया, अब मान लो 5 साल के लिए लिया है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि 1 साल मतलब पहले साल में, मतलब पहले 12 महीने में आपने कितना इंटरेस्ट दिया है बैंक वाले को। इसको ध्यान से समझना। आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है 5 साल के लिए, तो आप पहले साल बैंक वाले को कितना इंटरेस्ट दोगे, या फिर दूसरे साल या फिर तीसरे साल बैंक वाले को कितना इंटरेस्ट दोगे, वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितना इंटरेस्ट दोगे उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उसी कैलकुलेशन को करने के लिए आप कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट का इस्तेमाल करते हो। अब इसके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर दिख जाएगा आपको रेट। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब आपने लोन लिया है 1 लाख का, तो उसके ऊपर कितना का ब्याज लग रहा है, 5% का, 8% का, 10% का, वो अलग अलग हो सकता है। एन पर होता है टोटल इंस्टॉलमेंट। एन पर क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या फिर नंबर ऑफ पेमेंट। आप कितनी बार पेमेंट करोगे, मतलब EMI आप कितनी बार पेमेंट करोगे। आपने 5 साल के लिए लोन लिया है और पर मंथ आपके पास क्या आ रही है, और देखो 5 साल के लिए आपने क्या लोन लिया है। ओके, तो पर मंथ आपके पास क्या आ रहा है, EMI आ रही है। तो आप 5 साल के लिए भरोगे तो 1 महीने में, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 मल्टीप्लाई आपने क्या करेंगे 5, तो 12 × 5 60 आ जाएंगे। मतलब 60 महीनों तक आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो स्टार्टिंग पीरियड आपसे वो पूछ रहा है जिस टाइम से आपको आपका क्या इंटरेस्ट निकालना है, कि आपने कब से कब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एंड पीरियड मतलब जहाँ से जहाँ तक का। अब इसे समझते हैं। मान लो पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालना चाहते हो कि पहले साल में आपने कितना इंटरेस्ट दिया बैंक वालों को, तो आप क्या लगाओगे, स्टार्टिंग पीरियड क्या लगाओगे, फर्स्ट मंथ। उसके लिए क्या लिखोगे आप 1, और एंड मंथ के लिए क्या लिखोगे आप 12। समझ गए। अब बात करते हैं लास्ट टाइप की। टाइप क्या होता है, टाइप का मतलब होता है, टाइप में 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ये होता है जो भी आप EMI का पेमेंट कर रहे हो वो महीने के लास्ट में कर रहे हो, और 1 का मतलब ये होता है कि आप महीने के शुरुआत में कर रहे हो। तो ज्यादातर पेमेंट जो भी होता है EMI का पेमेंट होता है वो महीने के लास्ट में होता है। ओके, तो अपने फॉर्मूला समझ लिया है, फॉर्मूले का नाम क्या है और फॉर्मूला काम क्या आता है और उसके आर्ग्यूमेंट क्या है, इनको समझ लिया। और चलते हैं आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ फॉर्मूला ये काम कैसे करता है। आप इस डिटेल को एक बार फिर से समझते हैं। ये देखो, आपने कोई भी लोन लिया, होम लोन लिया और कार लोन लिया, आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन लिया, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या, 12% के हिसाब से। अब ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, ये देखो एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 12% लग रहा है साल का। तो 1 महीने का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12% को 12 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि साल के अंदर कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ओके, और लोन पीरियड क्या है आपका, 5 साल है। कितना है, 5 साल। और आपकी जो EMI आती है वो कितनी आती है, मंथली आती है। और टोटल पेमेंट क्या कितना है, NPR का मतलब होता है टोटल आप कितना पेमेंट करोगे, कितनी बार EMI भरोगे, आप 60 बार भरोगे। मतलब साल में महीने में 1 बार आपका EMI भरना होता है, तो 5 साल में आप कितनी बार भर दोगे, 60 बार EMI का पेमेंट करोगे। तो अब आप चाहते हो पहले महीने से लेके 12वें महीने तक, क्या पहले महीने से लेके 12वें महीने तक आपने कितना इंटरेस्ट दिया है, इसे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप क्या कम IPMT का फॉर्मूला, कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करो, देन = का निशान लगाओ, अब लिखो CUM, और आपके सामने आ जाएगा कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, रेट, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। आप 12% के ऊपर क्लिक कर दो, देन डिवाइड का निशान लगाओ, और इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे। अब 12 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है ये क्या आ रहा है, आपका सालाना है। मतलब साल में आप 12% दे रहे हो, लेकिन आपको पेमेंट कितना कर रहे हो, महीने वाले कर रहे हो। महीने में आप पेमेंट करोगे तो इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का आ जाएगा। देन कोमा लगाओ, NPR मतलब 60 बार पेमेंट करोगे आप। देन कोमा लगाओ, PV मतलब टोटल जो आपका पेमेंट है, टोटल जो अमाउंट है उसे सेलेक्ट करो। देन कोमा लगाओ, स्टार्टिंग पीरियड। अब देखो स्टार्टिंग पीरियड आपसे कब तक आपको इंटरेस्ट निकालना है, पहले मंथ से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। देन कोमा लगाओ, फिर एंड पीरियड मतलब कब तक का निकालना है, आपको 12वें महीने तक का निकालना है। मतलब पहले महीने से लेके 12वें महीने तक का क्या निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना
डालना है कि आपने कितने बैंक वाले को दे दिया है, इंटरेस्ट भर दिया है। देन कोमा लगा के अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप जो EMI का पेमेंट करते हो वो महीने की शुरुआत में करते हो या फिर एंड में करते हो। तो एंड ऑफ द पीरियड इसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो क्या देखोगे आप, आपके सामने जो ये वैल्यू है वो फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके फॉर्मूले में थोड़े सी चेंज करना पड़ेगा। जो आपने फॉर्मूला जो आपने लगाया है इसके अंदर आपने डायरेक्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो उस कारण से आपका ये फॉर्मूला जो वर्क नहीं कर रहा। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो अब क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू CUM-IMPT, ये फॉर्मूला लिखा। अब जो आपसे पूछेगा इंटरेस्ट रेट पूछेगा तो क्या आपको मैनुअली टाइप करना है 12 फिर %। अब इसे डिवाइड करेंगे 12 से, मतलब 12% सालाना आपका क्या है इंटरेस्ट रेट है। इसको आप डिवाइड कर रहे हो 12 से, जिससे कि आपका मंथली इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। देन कोमा लगाओगे। NPER मतलब क्या है, आपने टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितने करने हैं 60। देन कोमा लगाओ। PV प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी 1 लाख रुपए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए लगा दिया। देन कोमा। स्टार्टिंग पीरियड क्या है, पहले महीने से हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को। देन कोमा लगाओ। एंड पीरियड क्या है 12 महीने, मतलब पहले महीने से लेके 12 महीने तक का आपको इंटरेस्ट निकालना है। देन कोमा लगाओ। आपको जो EMI का पेमेंट होता है वो कब करना होता है, एंड ऑफ द पीरियड के अंदर। तो इसे सिलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दो, तो आप देखोगे आपके सामने पहले महीने से लेके 12 महीने तक का जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट होकर आ गया है। अब आप इसके अंदर देखोगे कोमा के बाद, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, कोमा के बाद कुछ अंक दिख रहे हैं तो आप इसे हटा भी सकते हो। आपको होम टैब के ऊपर क्लिक करना है और देन डेसिमल को डिक्रीज करना है। जैसे ही आप डेसिमल को डिक्रीज कर दोगे तो वो पॉइंट वाली वैल्यूज हट जाएंगे। अब आप देखोगे जो आपका इंटरेस्ट निकल के आया है इसके आगे माइनस का निशान है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो ये आपके खाते से कट रहे हैं, तो ये क्या आपका एक नुकसान है एक तरीके से, ऐसे मान सकते हो। आप इसे पेमेंट कर रहे हो तो इसे क्या है माइनस से दर्शाता है। अगर आप ये माइनस हटाना चाहते हो तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना आपको, और ये जो फॉर्मूले का जो स्टार्ट होता है इक्वल टू यहाँ पर आपको माइनस लगा देना और देन एंटर प्रेस करना है। अब आप देखोगे जो माइनस के अंदर आ रहा था वो हट गया। 11,164 रुपए आप इंटरेस्ट दोगे 1 साल के अंदर बैंक वाले को, पहले ही साल। ओके, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। देखो मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया है, आपको 5 साल में पैसे वापस करने हैं। अब बैंक ने आपको सालाना ब्याज कितना दिया 12% के हिसाब से। अब अगर आप जानना चाहते हो 1 साल में कुल कितना ब्याज दिया गया है, अब आप जानना चाहते हो 1 साल में मैंने कितना ब्याज दे दिया है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आप कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरे, अब आप चाहते हो 13 महीने से लेके 24 महीने तक का कैलकुलेशन करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो उसकी बात करते हैं। ओके, तो उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला लगाओगे। ये देखो CUM-IPMT। अब क्या इंटरेस्ट रेट क्या आपका 12%। ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। अब देखो आपका इंटरेस्ट रेट क्या है 12%। इसको आपने डिवाइड कितने से क्या है 12 से डिवाइड आप इसलिए कर रहे हो ताकि जो आपका जो सालाना ब्याज लग रहा है वो महीने में कन्वर्ट हो जाए। अब ये पूछ रहा है NPR मतलब आप टोटल कितनी बार पेमेंट करोगे, तो आप 60 बार पेमेंट करोगे 5 साल के अंदर। आपका लोन अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए का आपका लोन अमाउंट है। आप कब से कब तक का ब्याज निकालना चाहते हो, आप 13 महीने से लेके 24 महीने तक का ब्याज निकालना चाहते हो। मतलब दूसरा साल जब आपका शुरू होगा 12 महीने तक तो आपका पहला साल था, अब 13वें महीने से क्या होगा आपका दूसरा साल शुरू होगा और 24 महीने पे खत्म होगा। तो 13 से 24 तक के बीच में आप निकालना चाहते हो, और 0 मतलब साल के एंड में आप पेमेंट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितना इंटरेस्ट दिया है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, कोई भी लोन लेते हो उसके ऊपर, या बैंकिंग या फाइनेंस वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर, या फिर EMI इंटरेस्ट ट्रैकिंग आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको कितनी EMI भरनी है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना आपका पेमेंट करना है। ये सारा कुछ निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको शीट 1 पर जाकर आपको 13 से लेके 24 महीने तक का इंटरेस्ट निकाल के दिखा देता हूँ कि आप दूसरे साल में आप कितना क्या करोगे इंटरेस्ट दोगे। तो एक बार दोबारा इक्वल टू लगाएंगे हम, CUM-IPMT लगाएंगे, कम्युलेटिव पेमेंट इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है भाई 12% लगाना जरूरी है। अब इसे डिवाइड करेंगे 12 से ताकि 1 महीने का कैलकुलेट हो। फिर कोमा लगाएंगे। NPR मतलब होता है कि अब यहाँ पर आप देखो आपको द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, पूरे पेमेंट में कितनी बार पेमेंट करोगे, 60 बार पेमेंट करोगे। महीने में 1 बार करोगे और 5 साल में 60 बार करोगे। PV मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, कोमा लगा के प्रेजेंट वैल्यू लगा दोगे आप 1 लाख रुपए। देन कोमा लगाओगे। स्टार्टिंग पीरियड क्या आपका 13 महीने से लेके एंडिंग पीरियड क्या 24 महीने तक। देन आप लगा दोगे 0। अब इसमें से एक 0 हम कम कर देते हैं क्योंकि हमने इसे 10 लाख कर दिया। और लास्ट में आप क्या कर दोगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दोगे। अब देखो फिर भाई लास्ट में जो पॉइंट हटाना है और माइनस हटाना है, तो डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करोगे आप, और माइनस हटाने के लिए आप शुरुआत में माइनस लगा दोगे और एंटर प्रेस कर दोगे। तो क्या करोगे आप देखो पहला महीने तो आपने दिया 11,164
164 का ब्याज। दूसरे साल आपने दिया 9195 रुपए का ब्याज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि पहले महीने आपने कितना इंटरेस्ट देना है, दूसरे महीने कितना इंटरेस्ट देना है 1 लाख के ऊपर या फिर किसी भी वैल्यू के ऊपर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, तो प्लीज अपने इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।